नवरात्रि की पूर्व संध्या पर नशा मुक्ति अभियान से जुड़े ग्रामीणों की अनोखी पहल। अवैध शराब और गांजा की बिक्री करते पाए जाने पर लगेगा 21,000 रुपये का जुर्माना, कराई जाएगी कानूनी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नवरात्रि की पूर्व संध्या पर ग्रामीणों की अनोखी पहल देखने को मिली है। जनपद के अजना थाना क्षेत्र के अकोनी गांव में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा शासन द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर गांव में अवैध रूप से संचालित हो रही शराब और गांजा की बिक्री पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से गांव के प्रमुख धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होकर अवैध रूप से शराब और गांजा की बिक्री न होने देने की शपथ ली गई। ऐसा करते पाए जाने पर 21,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को भी ज्ञापन सौंपकर सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर ग्रामीणों की इस अनोखी पहल की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। दरअसल मामला अजना थाना क्षेत्र के अकोनी गांव का है, जहां पिछले कुछ समय से बाहरी व्यक्तियों की धमाचौकड़ी और गांव में अवैध रूप से संचालित हो रही अवैध शराब और प्रतिबंधित गांजा की बिक्री ने ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका में डाल दिया है। आए दिन बाहरी और नशेड़ी व्यक्तियों की धमाचौकड़ी से गांव में विवाद की स्थितियां खड़ी हो रही थीं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों द्वारा नवरात्रि की पूर्व संध्या पर एकत्रित होकर शासन द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर गांव में अवैध रूप से हो रही शराब और गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से संगठन का गठन किया गया। इस संगठन के बैनर तले एकत्रित हुए सभी ग्रामीणों को गांव के धार्मिक स्थल में ले जाकर अवैध शराब और गांजा की बिक्री न करने की शपथ दिलाई गई। ऐसा करते पाए जाने पर 21,000 रुपये का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई करवाने का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीणों द्वारा अजना थाना पुलिस को भी ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब और गांजा की बिक्री रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास के मामले में सहयोग करने की अपेक्षा की गई है। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम लोगों ने अपने गांव अकोनी में एक संगठन बनाया है, नशा मुक्ति अभियान, जिसमें हमने सभी लोगों को अपने धार्मिक स्थान यज्ञशाला पर बुलाकर शपथ ली है कि हमारे गांव में जो काफ़ी समय से अवैध गांजा और शराब की बिक्री हो रही थी, उसे हमने पूर्ण रूप से आज बंद करा दी है। और हमने अपने धार्मिक स्थल पर ये शपथ भी ली है कि यदि कोई आज के बाद कल नवरात्रि के शुभारंभ से कोई यदि बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, जिसके संबंध में आज हम थाना अजनर में ज्ञापन देने आए थे सभी गाँव वाले। क्या आश्वासन मिला है इस हिसाब से? थाना अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम पूरी आपका सहयोग करेंगे। आप कोई भी अगर आज आप गांव वालों की नियम का उल्लंघन करता है, आप हमें सूचित करिए, हम पूरी कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। हमने ज्ञापन दिया है जो दारू और गांजा हमारे गांव में नियम कोई है ही नहीं है और उसको जो बेच रहे हैं, इसलिए हम थाना प्रभारी से यहाँ शिकायती पत्र देने के लिए आए और सभी ग्रामवासियों का हमारी तरफ से मान के चले सहयोग है कि आप आगे के बच्चों के लिए जो भविष्य खराब हो रहा है उसमें कम से कम सुधार तो हो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सुधार हो जाए और गांव का भी सुधार हो जाए। क्या अवैध रूप से दारू बेची जा रही है? हाँ, दारू भी बेची जाती है और है जो कि गांजा भी बेचा जाता है और कोई नियम नहीं है। पूरी रात भर है जो कि वहाँ वाहन दौड़ते हैं, ना तो ये पता पड़ता है कि गाँव वाला है कि बाहरी है कि कोई किसी का रिश्तेदार है। कोई भी हादसा हो सकता है गांव में। और 10-10, 11-11 लोगों की हमने टीम भी देखी गांव में, मालूम भी चला कि यहाँ बाहरी आदमी रुके हैं और फालतू की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। आज आप थानाध्यक्ष को ज्ञापन देने आए, क्या आश्वासन मिला हुआ? थानाध्यक्ष जी ने हमको अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं और आप सभी के लिए हम जितनी बेरा भी आपको ज़रूरत पड़े पुलिस प्रशासन की हम आपके लिए भेजेंगे। अभी एक लोग इनाम की बात कर रहे थे, किस तरीके का नाम है, क्या है, किस लिए रखा गया है? 21,000 रुपया हमने जुर्माना किया था। गांव के स्तर से सभी ग्रामवासियों ने कहा कि इतने रुपये का इनको जुर्माना कीजिए और जब इसमें नहीं मानेंगे तो जो ये कानूनी नियम है उसे लागू करवाएंगे। किन के ऊपर जुर्माना की बात कर रहे हैं? जो दारू बेचता है और जो गांजा बेचता है उनके लिए।